नमस्कार बच्चों। बच्चों आज देखो आपको वह चिड़िया जो कविता पढ़ाएंगे। तो पहले चूँकि कविता का उद्देश्य होता है इसको गा करके पढ़ना। कविता को गाने से एक प्रकार का आनंद मिलता है, मनोरंजन होता है। इसीलिए गद्य और पद्य में यही अंतर है। गद्य को पढ़ते पढ़ते आदमी कभी कभी ऊबने लगता है, लेकिन कविता की यह विशेषता होती है कि कविता अगर कोई आदमी गा करके पढ़ रहा है तो हो सकता है उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आए, लेकिन उसको सुनने से हमें एक प्रकार का असीम आनंद प्राप्त होता है। देखो बच्चों कैसे आप इसको गाएंगे, एक बार इसका पहले आप अभ्यास कर लीजिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस प्रकार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, और जब आप इसको गाने का अच्छे से अभ्यास कर लें तब आप इसका भावार्थ जानने का प्रयास कीजिए कि इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या चीज़, किस चीज़ को बताने का प्रयास किया है। तो कवि इसमें यह बताना चाहता है, एक चिड़िया के बारे में बता रहा है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। एक चिड़िया है जो बहुत ही प्रेम के साथ दूध भरे हुए जुंडी के दाने, मक्का के दाने अच्छे से खा लेती है। रुचि से माने बहुत शौक के साथ, रस से खा लेती, रस माने बहुत ही स्वाद ले लेकर के उसको खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वही कह रहा है कि वो मैं, वही संतोषी चिड़िया, जो चिड़िया संतोषी है। संतोषी माने कि वो अपना काम तो करती है लेकिन वो अपने काम से संतुष्ट है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वो चिड़िया अन्न से बहुत ही प्रेम करती है। हालांकि अन्न से तो सभी लोग प्रेम करते हैं, क्योंकि अन्न से ही मनुष्य का जीवन चलता है। अगर किसी आदमी को बहुत दिनों तक भोजन नहीं मिले तो हो सकता है वो इस संसार में बहुत दिनों तक ना रहे। इसलिए अन्न से सभी को प्रेम करना चाहिए और अन्न की हमें सुरक्षा या हिफाजत भी करनी चाहिए। फिर कवि कह रहा है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। कह रहा मैं कौन सी चिड़िया हूँ, किस प्रकार की चिड़िया हूँ। वह चिड़िया हूँ जो कंठ खोल करके माने बहुत खुश हो करके बूढ़े बन बाबा की खातिर, अपने वृद्ध बन बाबा के लिए रस उड़ेल कर गा लेती, बहुत अच्छे से उनके लिए अपना गायन करती है। मतलब वो चिड़िया जो बन रूपी, जो बाबा बन रूपी बाबा के लिए चिड़िया बनों में गाती है। और क्या होता है, घरों पर जो बच्चे एक प्रकार की वो चिड़िया है, और घर पे रहने वाले अपने बुजुर्ग के आनंद के लिए कभी कभी वो भी गाते हैं। तो कभी चिड़िया के माध्यम से यही बात बताने का प्रयास कर रहा है कि बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह चिड़िया जो अपने बाबा के लिए, बन रूपी बाबा के लिए बहुत अच्छे से गाना गाती है, उनको खुश करने का प्रयास करती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मैं वही चिड़िया हूँ। छोटी मुंह बोली माने जो सबके साथ बहुत अच्छे से बात करे, किसी से शर्माए नहीं, किसी से डरे नहीं, जो अपने मन की बात है वो उसको बता दे। मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन माने बिना जन का, अर्थात जंगल से। वो चिड़िया कह रहे मुझे ऐसे जंगल से जहाँ पर आदमी नहीं है उस स्थान से मुझे बहुत ही
प्रेम है। अब चिड़िया ऐसा क्यों कह रही है बिजन से बहुत प्रेम है? क्योंकि बिजन में चिड़िया सुरक्षित रहती है, जहाँ पर आदमी नहीं है, जंगल है, वहाँ पर सुरक्षित है। तो इसका मतलब क्या है कि आदमी क्या खतरनाक है? खतरनाक आदमी नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिड़िया के लिए बहुत ही घातक हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो उनको पकड़ लेते हैं और मार देते हैं, और या तो कभी कभी पकड़ करके उनको पिंजड़े में रख लेते हैं और भी उनके साथ बहुत सारे दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए चिड़िया जन से प्रेम ना करके, जन वाले स्थान से प्रेम ना करके बिजन से ज़्यादा प्रेम करने लगी है। फिर आगे कभी क्या कह रहा है? वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। कह रहा मैं कौन सी चिड़िया हूँ? मैं वह चिड़िया हूँ जो चढ़ी नदी का, चढ़ी नदी माने जब नदी में बाढ़ आई हुई हो उस समय, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर मतलब जब नदी में बाढ़ आई हुई है उसके हृदय स्थान अर्थात उसके नदी के जो नदी का बहाव है उसके बीच में पहुंच करके चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वो जाती है पानी के ऊपर जाती है और पानी पी करके, एक तरह से पानी रूपी मोती पी करके वहां से वो उड़ जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो कब कह रहा है वो छोटी गर्वीली मतलब जो गर्व से रहती है, जिसको अपने ऊपर गर्व है, अपने ऊपर स्वाभिमान है, आत्मविश्वास है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। मतलब वो कह रहा है कि मैं वही चिड़िया हूँ और मैं नदी से बहुत ही प्रेम करता हूँ। तो मेरा ख्याल है नदी माने पानी, नदी के द्वारा ही बहुत सारी नदियाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए शायद कवि ने कहा है कि मैं वो चिड़िया हूँ जिसके लिए नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो प्यारे बच्चों, आप इसका कविता का अध्ययन कीजिए और इसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं अनुमान और कल्पना कविता से, इसे आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।